चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। अपने सर को झुकाकर उसकी आवाज शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण करते सजदा। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण करते सजदा। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां है तू सरदार। धन्य तुझे हम कहते हैं आज, सारे जहां है तू सरदार। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि हम फिर एक बार आपके सामने हैं परमेश्वर के वचन को लेकर। सो जो हमारा विषय चल रहा है, हाउ टू बी लेड बाय गॉड स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा मैं कैसे नेतृत्व किया जा सकता हूँ। सो इसके जो है हमने 2 भाग अब तक जो है वो कंप्लीट कर दिए हैं, और पहले और दूसरे भाग में हमने ये देखा कि हम यदि परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलना चाहते हैं या उसके नेतृत्व में हमें चलना है, सो हमें कुछ बातों को, जो कुछ कार्यों को करना बंद करना होगा। और अब ये तीसरे भाग में हम देखेंगे, यदि हम परमेश्वर के आत्मा के नेतृत्व में चलना चाहते हैं, सो कुछ बातों को जो है हमें करना शुरू करना होगा, स्टार्ट करना होगा। सो सबसे पहला, इसमें भी हम 5 पॉइंट्स को देखेंगे। जैसे पहले और दूसरे भाग में हमने जो पॉइंट्स देखे, टोटल 5 पॉइंट थे, और अब इस भाग में भी ये जो पाठ है उसमें भी हम लोग 5 पॉइंट को देखेंगे जो हमें करना शुरू करना है यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, आई मस्ट वांट टू बी लेड, मुझे नेतृत्व करना चाहिए। सबसे पहला, यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहते हैं, सो आई मस्ट वांट टू बी लेड। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलना है तो सबसे पहले हमारी खुद का जो है वो डिसीजन होना है। हमने खुद डिसाइड करना है, हमारा डिज़ायर होना है कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपके आत्मा के नेतृत्व में, आपके आत्मा के द्वारा मैं चलूँ। सो हमारा खुद का डिसीजन होना है, हमारा खुद का निर्णय होना है। देखिए, परमेश्वर कोई भी कार्य हमारे जीवन में फोर्सफुली, ज़बरदस्ती से नहीं करता है। हम वचन में यह पाते हैं कि यीशु मसीह कहता है कि मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो द्वार को खोलेगा मैं उनके भीतर आऊँगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह ये नहीं कहता है कि मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आऊँगा, नहीं, वो द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता है। सो परमेश्वर कोई भी कार्य हमारे जीवन में फोर्सफुली, ज़बरदस्ती से नहीं करना चाहता है। उसने हमें एक स्वयं चुनने का अधिकार जो दिया है, चुनाव करने का जो है वो हमें अधिकार दिया है। हालेलुया। सो यदि मैं चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर के आत्मा के नेतृत्व में, उसके अगुवाई में मैं चलूँ, तो सबसे पहला जो है वो मेरा खुद का निर्णय होना है, मेरा डिसीजन होना है कि प्रभु मैं ये डिसाइड करता हूँ, मैं ये डिज़ायर, मेरा ये डिज़ायर है, मेरा निर्णय है कि मैं आपके पवित्र आत्मा के द्वारा चलना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 40वां अध्याय और उसके 8वें वचन को हम पढ़ेंगे। My God, I want to do what you want. Your teaching are in my heart. हे मेरे परमेश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है। मैंने मन में तेरी शिक्षाओं को बसा लिया है। सो यहाँ पर वचन में हम देखते हैं कि भजनकार कहता है, माय गॉड, मेरे परमेश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू वॉट यू वॉन्ट, मैं वो करना चाहता हूँ जो आप चाहते हो। और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा के अगुवाई में चले। हालेलुया। परमेश्वर की यह इच्छा है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आत्मा के अगुवाई के नेतृत्व में, उसके पवित्र आत्मा के अगुवाई में चले। सो यहाँ पर भजनकार ये कह रहा है कि आई वॉन्ट टू डू वॉट यू वॉन्ट। परमेश्वर, मैं वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है, न कि मैं, क्योंकि हमारी चाहत, हमारा डिसीजन गलत होता है, हमारे डिसीजन फेल हो जाते हैं, हमारा जो
करना गलत हो जाता है, लेकिन परमेश्वर जो करता है वो सब सही होता है और वो कभी फेल नहीं होता है। सो यहाँ पर भजनकार कहता है, मैं वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है, मैंने मन में तेरी शिक्षाओं को बसा लिया है। हालेलुया। सो सबसे पहला हमें डिसाइड करना होगा कि हमें परमेश्वर के आत्मा के चलना है, ये हमें निर्णय करना होगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी से भी फोर्सफुली ज़बरदस्ती काम नहीं करता है, हमें निर्णय करना होगा। मुझे निर्णय करना होगा यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहता हूँ। दूसरा जो पॉइंट है, आई मस्ट बी विलिंग टू डू वॉट गॉड सेज। मुझे वह करने को तैयार होना चाहिए जो परमेश्वर कहते हैं। अब दूसरा, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए यदि मैं चलना चाहता हूँ, देन आई मस्ट विलिंग टू डू व्हाट गॉड से। देखिए, प्रभु आपको उसकी इच्छा बताने से पहले ही आपको तैयार रहना है। आपको इच्छा होनी है, चाहे जो कुछ भी हो, प्रभु मैं करूँगा। हालेलुया। आपकी इच्छा होनी है। हालेलुया। आप के अंदर वो विलिंगनेस, एक इच्छा होनी है, खुशी होनी है कि परमेश्वर आप जो भी चाहे बताए। जैसे हमने पहले वचन में देखा कि प्रभु मैं वही करना चाहता हूँ जो तू चाहता है। सो परमेश्वर कई दफ़ा जो आपको पहले ही उन बातों को उसके नहीं बताएगा जो आगे होने वाली है, लेकिन हमें तैयार रहना है कि प्रभु तू चाहे जो कुछ भी कहे उसके लिए मैं तैयार हूँ। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो कुछ भी हमें कह रहा है उसके लिए हमें तैयार रहना है। विलिंग, आमीन, हमारे अंदर तैयार रहना है, और वो तैयारी खुशी के साथ होनी है। कई दफ़ा हम लोग जो है तैयार रहते हैं लेकिन खुश नहीं है। किसी ने कह दिया है इसके लिए हम तैयार होकर बैठे, लेकिन हम वहाँ जाने के लिए खुश नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता ने रात को 2 बजे पानी का ग्लास मांगा बेटे से। बेटे ने लाकर तो दे दिया, लेकिन वो खुशी के साथ नहीं। उसकी इच्छा नहीं थी कि इतने रात को मुझे उठाए और मुझे पानी का गिलास मंगाए। हालेलुया। दे तो दिया, लेकिन इच्छा नहीं थी, वो खुशी के साथ नहीं। सो कई बार हम लोग तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है। सो खुशी के साथ तैयार रहे। हालेलुया। यूहन्ना का किताब गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका 7वां अध्याय और उसके 17 वचन को, एनीवन हु चूजेस टू डू द will of God will find out whatever my teaching come from God or whatever I speak on my own। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि वह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से है। आमीन। सो अपनी इच्छा होनी चाहिए। आमीन। विलिंगनेस। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के नेतृत्व में चलना चाहते हैं, देन मुझे एक इच्छा और खुशी होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे जो कुछ भी कहे वो करने के लिए प्रभु मैं खुशी खुशी तैयार हूँ। दुख के साथ नहीं। किसी ने कह दिया इसलिए मैं फोर्सफुली नहीं, किसी ने नाराज होकर नहीं प्रभु, परंतु खुशी खुशी मैं उस काम को करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। प्रभु तू चाहे जहाँ भी मुझे भेजे, जो भी करने को कहे, प्रभु मैं तैयार हूँ और मैं खुश हूँ। हालेलुया। सो दूसरा जो पॉइंट है, आई मस्ट बी विलिंग टू डू व्हाट गॉड से। हालेलुया। मुझे खुशी होनी है, परमेश्वर जो कुछ भी कह रहा है उसके लिए मुझे तैयार रहना है। तीसरा पॉइंट,
आई मस्ट लुक टू गॉड्स वर्ड, मुझे परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। आई मस्ट लुक टू गॉड्स वर्ड, मुझे परमेश्वर के वचन को देखना चाहिए। हालेलुया। यदि मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ, सो मुझे परमेश्वर के जो है वो वचन को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मा, परमेश्वर की आत्मा आपको परमेश्वर के वचन के पास लेकर जाएगी। हालेलुया। साम्स में भजन संहिता उसका 119वां अध्याय और 105 और 133 वचन, 119, Psalm 119 verse 105 and 133. Your word is a lamp to guide my feet and a light for my path. हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। सो परमेश्वर के वचन में हमें देखना है। आई मस्ट लुक टू गॉड्स वर्ड। हालेलुया। हमें मार्ग में मार्गदर्शक यदि हमें चाहिए, हमारे मार्गों में चलने के लिए, सफलता हो, चाहे उन्नति हो, चंगाई हो, हमारे मार्गों में चलने के लिए परमेश्वर के वचन में हमें ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि उसका वचन हमें गाइड करता है। हालेलुया। इस संसार में हमें किस तरह से जीवन बिताना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ रुकना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये परमेश्वर का वचन हमारी अगुवाई करता है। योर वर्ड इज अ लैम्प टू गाइड माई फीट। हे यहोवा, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हालेलुया। गाइड माई स्टेप बाय योर वर्ड, सो आई विल नॉट बी ओवरकम बाय इवल। तेरे वचन के अनुसार मेरी अगुवाई कर, मुझे कोई हानि न होने दे। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, तो हमें कोई हानि होने न देगा। हालेलुया। सो यदि मैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना चाहता हूँ, सो परमेश्वर के वचन में हमें देखना है। हालेलुया। यहाँ वहाँ न देखे टीवी चैनल या न्यूज़ क्या कहता है, या मैगजीन्स क्या कहती है, न्यूज़पेपर क्या कहता है। नहीं, सबसे पहले परमेश्वर के वचन में देखे, वही आपको मार्गदर्शक करेगा, वही हमें सही मार्ग पर चलने के लिए मदद करेगा। गॉड्स विल, कई बार हम परमेश्वर के विल, उसकी इच्छा को हम जान नहीं पाते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को नहीं देख रहे। गॉड्स विल इज फाउंड इन गॉड्स वर्ड। परमेश्वर की इच्छा उसके वचन में हम पाएंगे। गॉड्स विल नेवर कॉन्ट्रडिक्ट गॉड्स वर्ड। आमीन। हालेलुया। सो तीसरा जो पॉइंट है, हमें आई मस्ट लुक टू गॉड्स वर्ड, मुझे परमेश्वर के वचन में देखना है। चौथा पॉइंट, आई मस्ट आस्क द होली स्पिरिट टू बी माई गाइड, मुझे पवित्र आत्मा से मेरा मार्गदर्शक बनने के लिए कहना चाहिए। जैसे पहले भाग में भी हमने, हमारा जो है इच्छा होना है। हालेलुया। आई मस्ट, मुझे जो है वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहना है। हालेलुया। हम चुप रहकर आगे नहीं बढ़ सकते, हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से कहना होगा कि आप मेरा मार्गदर्शक बने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे पहले भी हमने देखा कि परमेश्वर कोई भी फोर्सफुली काम नहीं करता है। सो हमें परमेश्वर के पवित्र आत्मा से मांगना होगा। जेम्स, याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते, तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मांगते नहीं। हालेलुया। Yet you don't have what you want because you don't ask God for it. कई बार हमें वो नहीं मिलता है, क्यों?
क्योंकि हम परमेश्वर से मांगते नहीं है। हालेलुया। शांत नहीं, मांगना है, शांत नहीं रहना है। परमेश्वर से मांगे कि प्रभु मैं आपके आत्मा के नेतृत्व में, आपकी आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूं। तो पवित्र आत्मा से कहे, मांगे पवित्र आत्मा को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए भजनकार भजन संहिता 27 और उसके 11 वचन में कहता है, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। टीच मी हाउ टू लिव O Lord, lead me along the right path, for my enemies are waiting for me. Hallelujah. Teach me how to live. परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे सिखाए। पवित्र आत्मा आप मेरा मार्गदर्शक बने। लूका की किताब उसका 11 अध्याय और उसके 13वें वचन में हम पाते हैं, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। यदि हम बुरे होकर हमारे बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, सो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम मांगोगे तो परमेश्वर तुम्हें जरूर पवित्र आत्मा देगा। आमीन। सो हमें मांगना है, परमेश्वर से हमें मांगना है कि प्रभु मैं आपके आत्मा के, पवित्र आत्मा के अगुवाई में, उसके नेतृत्व में मैं चलना चाहता हूं, आप मेरी मदद करें। हालेलुया। मुझे पवित्र आत्मा से आप भर दे। हालेलुया। सो जब हम ये करेंगे परमेश्वर हमें देगा। अब इस मांगने में भी 2 तरह का कार्य हमें करना है। हालेलुया। पहला, हमें नम्र होकर मांगना है। अब मांगने में भी तरीका है, हम घमंड से भरकर या एकदम जबरदस्ती से नहीं, हमें नम्र होकर मांगना है, हम्बली। हालेलुया। ही साम 25:9 में लिखा है, ही गाइड्स द हम्बल इन व्हाट इज राइट एंड टीच देम हिज वे। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। वचन साफ कहता है कि परमेश्वर नम्र लोगों को अगुवाई करता है और नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाता है। हालेलुया। सो जब हम परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना चाहते हैं, सो परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें पवित्र आत्मा से भर दे और उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। और वो मांगना नम्र होकर, हम्बल होकर मांगना है कि प्रभु मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दे और मैं आपके पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहता हूँ। ये मेरी विनती है, प्रार्थना है। सो नम्र होकर मांगना है। दूसरा, आस्क इन फेथ, विश्वास से मांगना है। याकूब की किताब उसका 1 अध्याय और 5 और 6 वचन, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे। देखिए, यदि आपको बुद्धि की घटी है, परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, पर विश्वास से मांगे। अब कैसा मांगे? विश्वास से मांगे। पहले हमने देखा नम्र होकर, हम्बल होकर हमें मांगना है, और दूसरा विश्वास से मांगे, क्योंकि आगे लिखा है और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला जो है समुद्र की लहरों के समान है, जो हवा से बहती उछलती है। यदि डाउट करोगे कि परमेश्वर मालूम नहीं देगा कि नहीं देगा, नहीं, विश्वास से, बाय फेथ, विश्वास से मांगे, तब आपको मिलेगा। हालेलुया। सो 4th पॉइंट जो हमने देखा वो है, आई मस्ट आस्क द होली स्पिरिट टू बी माई गाइड। 5वां और आखिरी, आई मस्ट लिसन फॉर गॉड्स रिस्पॉन्स। मुझे परमेश्वर की प्रतिक्रिया के लिए सुनना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर की प्रतिक्रिया सुने बगैर ही हम लोग आगे भाग जाते हैं या
निकल जाते हैं। हम लोगों का प्रार्थना का समय में हम लोग का हमारा बातचीत, हमारा प्रेयर का पॉइंट्स खत्म नहीं हुआ कि हम लोग चले जाते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ काम करना चाहता है, सो वेट फॉर हिज रिस्पॉन्स। उसके जो है वो प्रतिक्रिया के लिए हमें रुकना है कि वो क्या कह रहा है। सिर्फ हम हमारी बातों को बता रहे हैं, लेकिन वो क्या हमसे कहना चाहता है। सो क्वाइट टाइम, कई समय हमें क्वाइट शांत रहकर सुनना है। परमेश्वर उसके वचन के द्वारा आपसे बातें करेगा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपकी अगुवाई करेगा। हालेलुया। भजन संहिता उसका 77 उसका 19वां वचन 19 वर्स कहता है, तेरे मार्ग समुद्र में है और तेरा रास्ता गहरे जल में हुआ है और तेरे पांव के चिन्ह मालूम नहीं होते हैं। हालेलुया। जब इजरायली मिस्र से बाहर आए, सो ऐसी जगह पर आकर वो लोग ठहर गए जहां पर दोनों तरफ पहाड़ है, पीछे फैरो की सेना आ रही है, आगे लाल समुद्र है। अब उन्हें कुछ सूझता नहीं है वो क्या करे। हालेलुया। अब मोसेस ने प्रार्थना भी की, लेकिन वो डर के मारे लोग जो है वो पीछे मुड़ना चाहते हैं और मूसा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ा रहे हैं। परमेश्वर के रिस्पांस को, उसके प्रतिक्रिया के लिए रुकना नहीं चाहते कि परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है उनके बीच में, वो देखना नहीं चाह रहे। वो लोग जस्ट अभी हमने प्रार्थना की, जस्ट अभी चाहिए। हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के रिस्पांस के लिए रुके रहेंगे, सो बड़े मिरेकल को, चमत्कार को हम देखेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए समुद्र को खोलकर रास्ता बनाया। हालेलुया। सो मुझे जो है, हमें यदि हम परमेश्वर की आत्मा के चलना चाहते हैं, सो आई मस्ट लिसन फॉर गॉड्स रिस्पॉन्स। हालेलुया। याकूब अयूब की किताब उसका 33वां अध्याय और 14 वचन, किंतु परमेश्वर निश्चय ही हर उस बात को जिसको वह करता है स्पष्ट कर देता है। परमेश्वर अलग अलग रीति से बोलता है, किंतु लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। सो कई बार हम लोग समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे। हालेलुया। सो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चलना ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा के आग को न बुझाओ। सो परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में यदि हम चलना चाहते हैं, सो इन जो पॉइंट्स जो हमने देखे उसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और जब हम इस तरह से हमारे जीवन में कार्य करेंगे तो ज़रूर हम परमेश्वर के आत्मा के नेतृत्व में चलेंगे। और जब हम परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, सो कभी भी हम नुकसान में नहीं रहेंगे, हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमें उसके भलाई और अच्छाई और उन्नति और सफलता की ओर ही लेकर जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ कि इस मैसेज को आप सुनकर आशीषित हुए होंगे। सो ये जो 3 भागों में हमने इस मैसेज को जो बांटा है, इन तीनों भागों को आप ज़रूर देखिए। सिर्फ एक भाग को आप न देखें, परंतु तीनों भागों को आप देखिए, तब इस मैसेज को पूर्णता समझ पाओगे। यीशु मसीह के नाम में हम आप पर परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों को, उसकी चंगाई को, उसकी सुरक्षा, शांति, प्रेम, दया को यीशु मसीह के नाम में आप पर, आपके परिवार, आपके काम, बिजनेस पर, व्यवसाय पर यीशु मसीह का आशीष हम उंडेलते हैं। और आपकी परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ बनी रहे, यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ हमेशा बनी रहे। धन्यवाद इस मैसेज को देखने के लिए। आमीन। यदि इस मैसेज को देखकर आप आशीषित हुए हो, सो
इसे लाइक करना, शेअर करना, सबस्क्राईब करना न भूलें. तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता तुझ महिमा गाऊन तुझ चरणी येऊन आम्ही मस्तक लावून तुझी आराधना करता तुझ महिमा गाऊन